गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 18 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट 19। क्लास आपकी 9th है, सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी समझेंगे इस वर्कशीट में। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है, जो उस देश की सरकार है, वो जो लोगों पर रूल करेगी वो लोगों की मर्ज़ी से ही करेगी। लोग ही उस सरकार को चुनते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा पैरामीटर होता है ये देखने का कि कोई देश लोकतांत्रिक है कि नहीं है। कोई देश लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक तभी कहलाएगा जब उसकी सरकार लोगों के द्वारा फ्री और फेयर इलेक्शन के द्वारा चुनी जाएगी। तो चलिए देखते हैं। According to the common scale which is used to identify the democratic system, the people should have a right to elect their own government. जब लोगों के पास अपनी जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट करने का राइट रहेगा तभी वो देन ओनली दैट कंट्री वुड बी कॉल्ड डेमोक्रेट, तभी वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो रूलर्स होते हैं उनको लोग ही चुनते हैं, तभी क्या है वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें रूलर्स जो होते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दिए हुए हैं। तो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ भी नियम बना देगी, कुछ भी लॉ बना देगी, पास कर देगी, ऐसा नहीं होता। ये क्या करती है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न प्रोवाइडेड है उनके अंदर रहते रहते ही लॉज बनाती है। जो कि मैंने आपको पहले जो वर्कशीट हमने की थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसमें आपको समझाया था। सिटीज़न राइट्स, यानी कि ये भी इसको ध्यान रखना है कि जो ये लॉ बना रही है उससे किसी सिटीज़न का जो अधिकार है उस पर तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि अब देखो लोगों ने चुन तो दिया, पीपल्स ने क्या किया, लीडर्स को चुन दिया। अब जो फाइनल पावर रहेगी डिसीजन लेने की वो किसके पास रहेगी? इन लीडर्स के पास रहेगी, इन जिनको इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है, फीचर है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। जो हर एक सिटीज़न होता है उसमें क्या होता है कि जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो वोट होती है उसकी, वो कोई भी पर्सन एक ही बार वोट कर सकता है और एक वोट की एक ही वैल्यू होती है। चाहे आप वोट करो, चाहे प्राइम मिनिस्टर वोट करे, आपकी वोट एक ही काउंट की जाएगी। तो जो वैल्यू है उसकी वो बराबर है सभी के लिए, ठीक है। और एक व्यक्ति एक ही बार वोट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्शन में 2 बार चले जाओ, 3 बार चले जाओ, ठीक है। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in a power have a fair chance to win and lose. तो यहाँ पर देखिए, मान लो कोई पार्टी है रूलिंग में, जैसे कि अब हमारी बीजेपी पार्टी रूलिंग में है। अगर फेयर इलेक्शन ना हो तो यही पार्टी बार बार क्या है, सत्ता में आती रहेगी। लेकिन हमारे देश का जो एग्जाम्पल अगर हम लें तो काफ़ी फेयर इलेक्शन होता है, तो इस पार्टी के अगले चांसेस में हारने के चांसेस भी उतने ही हैं और जीतने के चांसेस भी उतने ही हैं, और बाकी जो अदर पार्टी है उनका भी सेम ही है। तो इसलिए इलेक्शन जो है फ्री और फेयर होनी चाहिए, यानी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जिसमें जो रूलर्स हैं, जो नेता लोग हैं, वो पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। हु हैज़ द राइट ऑफ टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन इन डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो रूलर्स के पास रहेगी जो कि लोगों द्वारा चुने गए हैं। What do you understand by one person, one vote and one value? One person can vote once. एक आदमी एक ही बार वोट कर सकता है, that is one vote. And that vote is counted as a one, that is one value. It don't have a multiple value, right? Then last question, why free and fair election are held in democracy? Free और fair election democracy में क्यों होते हैं? Because it gives fair chance to win and lose election to those who are currently in power. क्योंकि ये जैसा कि मैंने समझाया था कि जो पावर में है उसको इक्वल चांस देती है जीतने और हारने का।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।